एक सवाल जो बहुत से बच्चे और एमएमपी के लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, क्या पढ़ाई या काम करते करते दिमाग जल्दी ओवरलोड हो जाता है? क्या आपका भी ऐसा अनुभव है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन दिमाग साथ नहीं देता और परिणाम भी उम्मीद जैसा नहीं मिलता? आज मैं इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि कैसे दिमाग के ओवरलोड को कम करके अपनी मेंटल एनर्जी रोज रिचार्ज करें। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि थकान सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन असल लड़ाई तो दिमाग के अंदर होती है। हर दिन हजारों लोग हार जाते हैं, शरीर से नहीं बल्कि ब्रेन फटिग से। उनका शरीर मजबूत होता है लेकिन दिमाग थक कर हार मान लेता है। ब्रेन फटिग का सबसे बड़ा कारण फिजिकल मेहनत नहीं बल्कि जीवन में दिशा और उद्देश्य की कमी है। जब किसी इंसान को यह नहीं पता होता कि वह क्यों और किसके लिए काम कर रहा है, तो उसका दिमाग ऐसे भटकता है जैसे बिना नक्शे का यात्री जंगल में। धीरे धीरे यह भटकाव उसकी ऊर्जा खा जाता है कि इंसान थकान, ऊब और बेचैनी महसूस करता है। इंसान में ऐसे लोग जिन्होंने महानता हासिल की, उनके पास हमेशा एक साफ उद्देश्य होता था। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन। शुरुआत में वह केवल एक अप्रेंटिस प्रिंटर थे, किताबें और पंपलेट छापते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक स्पष्ट विजन था: ज्ञान फैलाना, समाज को एकजुट करना और अपनी जिंदगी को लगातार एक्सपेंड करना। यही उनकी मेंटल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत था। सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस पर लंबे घंटे बिताना आसान नहीं था। लगातार टाइप सेट करना, प्रेस चलाना, हाथों की थकान, ये सब शरीर को थका सकते थे, लेकिन फ्रैंकलिन का मन कभी थका नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा था। जब उनका काम खत्म होता, वे रात भर पढ़ाई करते, एक्सपेरिमेंट करते और राइटिंग स्किल सुधारते। अगर उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो यह सारी मेहनत सिर्फ ब्रेन फटिग में बदल जाती। दिमाग हमारी कुल ऊर्जा का लगभग 20% खर्च करता है, वो भी आराम करते समय। अगर यही ऊर्जा किसी एक फोकस्ड उद्देश्य पर खर्च हो तो प्रोडक्टिविटी अद्भुत हो जाती है। लेकिन अगर दिशा ही नहीं है तो दिमाग हर पल भविष्य की चिंता, दूसरों से तुलना, रैंडम फियर या फैंटेसी में उलझता है। नतीजा मेंटल एनर्जी ड्रेन और क्रॉनिक ब्रेन फटिग। फ्रैंकलिन ने कभी बिना वजह एनर्जी वेस्ट नहीं की। उनके दिमाग में हमेशा स्पष्ट था, विजन था कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना है। यही कारण है कि फिजिकल थकान के बावजूद उनका ब्रेन फटिग नहीं हुआ। आज की जनरेशन के पास सूचना की कमी नहीं है बल्कि ओवरलोड है। सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशन और ऑप्शन की भरमार ने माइंड को डायरेक्शन लेस बना दिया है। लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है तो सारे डिस्ट्रैक्शन बेअसर लगने लगते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का गोल क्रिस्टल क्लियर है, जैसे रोज 5 घंटे फोकस्ड स्टडी, तो उसका माइंड क्लियर रहता है और वह रैंडम चीजों में ऊर्जा नहीं खोता। छोटे छोटे क्लियर गोल्स भी मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। फ्रैंकलिन अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए चार्ट बनाते और रोज अपने गुणों को ट्रैक करते थे। यही ब्रेन फटिग का पहला इलाज है। हर सुबह अपना स्पष्ट उद्देश्य लिखना। जब गोल लिखा जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करता है और रैंडम थॉट से बचाता है। ब्रेन फटिग का दूसरा बड़ा कारण है बिखरा हुआ ध्यान। अगर दिमाग लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचता रहे तो ऊर्जा कहां बचेगी। यह वैसा ही है जैसे किसी घोड़े को 5 अलग रस्सियों से खींचा जाए, वह कहीं नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो थका हुआ माइंड अचानक पावरफुल और फ्रेश महसूस करता है।
15वीं सेंचुरी के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंसी इसका बेस्ट उदाहरण है। उनकी नोटबुक्स हजारों आइडियाज से भरी थी, एनाटॉमी, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, और जब वे पेंटिंग करते जैसे मोनालिसा या द लास्ट सपर तो उनका ध्यान रेजर शार्प था। यही कंट्रोल्ड अटेंशन उन्हें मास्टरपीस बनने में मदद करती थी। ब्रेन फटिग सिर्फ काम की अधिकता से नहीं बल्कि काम के बीच लगातार ध्यान बदलने से होती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कि मल्टीटास्किंग मिथ है। हर स्विचिंग में मेंटल एनर्जी खर्च होती है। कंट्रोल्ड अटेंशन इसका सबसे बड़ा इलाज है। अब सोचिए आपका दिन कैसे बीतता है। सुबह उठते ही मोबाइल, न्यूज, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। कोशिश करिए आप इन सबको यूज करें, ये आपको यूज ना करें। दिमाग स्कैटर्ड रहता है और धीरे धीरे सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके विपरीत अगर दिन में सिर्फ 1 घंटा भी डिस्ट्रैक्शन हटाकर डीप वर्क किया जाए तो माइंड पूरी क्षमता दिखाता है अपना। शारीरिक ऊर्जा और नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रेगुलर एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन सुधारती है और ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। बॉडी ब्रेन कनेक्शन सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, डाइट और स्लीप से भी जुड़ा है। हल्का और पौष्टिक खाना ब्रेन फॉग कम करता है। भारी और ऑयली खाना थकान बढ़ाता है। नींद भी क्रिटिकल है। नींद में ब्रेन टॉक्सिन्स साफ करता है और मेमोरीज पक्का करता है। नींद की कमी तुरंत ब्रेन फटिग पैदा करती है। शारीरिक ऊर्जा के बाद आता है भावनात्मक नियंत्रण। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, जलन, डर और चिंता दिमाग के लिए जहर हैं। स्ट्रेस और निगेटिव थॉट शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाती हैं जो ब्रेन सेल की फंक्शन धीमा कर देती है। इसे कहते हैं इमोशनल लीकेज। समाधान क्या है? माइंडफुलनेस और पॉजिटिव ऑटो सजेशन। माइंडफुलनेस पे एक ऑडियो है, आप उसको सुन सकते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है। शांत मन कभी नहीं थकता। ब्रेन फटिग का एक और कारण है इन्वायरमेंट, वातावरण। आप जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के जैसा बनने लगते हैं। अगर आप निगेटिव, आलसी और थके हुए लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी ड्रेन होगी। सही संगत और सही वातावरण ब्रेन को रिचार्ज करता है। साफ सुथरा कमरा, ऑर्गेनाइज्ड टेबल और पॉजिटिव कंटेंट आपके दिमाग को शांति और स्पष्टता देते हैं। गलत डिजिटल या फिजिकल वातावरण ब्रेन फटिग बढ़ाता है। सही इन्वायरमेंट एक चार्जिंग स्टेशन की तरह है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेन फटिग कोई बीमारी नहीं है। यह गलत आदतों, उद्देश्य की कमी, बिखरे ध्यान, कमजोर फिजिकल एनर्जी, निगेटिव इमोशंस और गलत वातावरण का नतीजा है। इसे ठीक करने के लिए उद्देश्य स्पष्ट करें, ध्यान केंद्रित रखें, नींद, डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, भावनाओं को नियंत्रित करें, पॉजिटिव वातावरण बनाएं। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो देखिएगा आपकी मेंटल एनर्जी दोगुनी होगी, थकान गायब हो जाएगी और दिमाग एक बैटरी की तरह खुद को लगातार रिचार्ज करेगा। याद रखिए, आपका दिमाग आपके हाथ में है। इसे निगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक वातावरण में ड्रेन मत होने दीजिए। नर्चर करिए, रिचार्ज करिए और फोकस की दिशा में चैनलाइज करिए। जैसे आप इसे ट्रीट करेंगे वैसे ही आपका साथ देगा, एनर्जी, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी के साथ। जहां आप बैठते हैं वैसा बनते हैं। अपना माइंड और इन्वायरमेंट
कंट्रोल करिए और हर दिन अपने ब्रेन को फटिग फ्री रखिए। आपकी मेंटल एनर्जी आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इससे आप हर चैलेंज जीत सकते हैं। धन्यवाद।